दोस्तों ये प्रपोज्ड गाइडलाइंस हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से जारी की गई हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जब तक सिफारशी टट्टुओं को सरकारी विभाग में नौकरियां मिलती रहेंगी तब तक इसी प्रकार के आपके सामने नोटिस आते रहेंगे। इतना थर्ड क्लास नोटिस है, जानबूझ करके इसमें ऐसे शब्दों का चुनाव किया गया है ताकि खुद की काबिलियत नज़र आए और सामने वाले को एक भी लाइन समझ में आसानी से ना आ जाए। इस प्रयोजन के साथ ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो कि बहुत शर्मनाक हैं। अभी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी है, तो उसी मद्देनज़र अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपति और डायरेक्टर्स निदेशकों को ये गाइडलाइंस की एक प्रतिलिपि यानी कि फ़ोटोकॉपी भेजी गई है ताकि वो अपनी तरफ से जो भी उनको नज़र आता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। एक गाइडलाइन टोटल 5 पेजेस की है। फर्स्ट पेज पर कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड पेज पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ रहे हैं इस वक्त। इसमें लिखा गया है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा, यानी कि फाइनल ईयर के अलावा कोई और परीक्षा नहीं होंगी। ये तो यूजीसी के गाइडलाइन से भी क्लियर हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली उत्तर प्रदेश की तरफ से ये कह दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, विश्वविद्यालय जितने भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन से पूर्व यानी उससे पहले ही अपनी परीक्षाएं संपन्न करा ली थीं और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया था, उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई पॉइंट 2 में कि उनका रिज़ल्ट एज इट इज़ रहेगा, उनके रिज़ल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा जिन्होंने लॉकडाउन से पहले ही अपनी परीक्षा करा ली थी और रिज़ल्ट भी जारी कर दिया था। यानी कि उसमें प्रमोशन वगैरह की कोई भी बात नहीं है। अगर बैक आई है तो बैक और अगर क्लियर है तो क्लियर, उनके लिए ये गाइडलाइंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जिन यूनिवर्सिटी में कुछ परीक्षाएं हो चुकी थीं लॉकडाउन से पहले और कुछ होनी बाकी थीं, उनमें हो चुके पेपर का मूल्यांकन यानी कॉपी चेकिंग की जाएगी और उनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझना, इसको आप थोड़ा क्लियर तरीके से समझें। इस पॉइंट में बताया गया है कि जब लॉकडाउन लगा उस वक्त आप जिस सेमेस्टर की परीक्षाएं दे रहे थे उससे पिछला सेमेस्टर या फिर अगर हम ईयर सिस्टम में चल रहे हैं तो जिस ईयर की परीक्षा दे रहे थे उससे पिछले ईयर का अगर आपका रिज़ल्ट का स्टेटस फेल नहीं है तो आपको अगले सेमेस्टर या वर्ष में प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आपके जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं जिनका पेपर नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से, वो एज इट इज़ रहेंगे, स्थगित रहेंगे और उनके लिए आगे पॉइंट दिए गए हैं, उसमें क्या किया जाएगा ये आगे आपको पता चलेगा। इसके साथ ही जिनका पिछले सेमेस्टर या ईयर का रिज़ल्ट फेल था उनको अगले साल में प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनका रिज़ल्ट एज इट इज़ फेल रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 5। इसमें बताया गया है कि ये जो व्यवस्था जिसकी में पूरा ये जो गाइडलाइंस हैं ये जो जारी की गई हैं ये केवल और केवल उन परीक्षाओं के लिए हैं जो कि छात्र नहीं दे पाया लॉकडाउन की वजह से, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिनकी परीक्षाएं ही आयोजित नहीं हो पाई लॉकडाउन की वजह से। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की तरफ जो कि अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए है। तो इसमें बताया गया है कि फाइनल ईयर के छात्रों के पेपर 30 सितंबर तक संपन्न करा दिए जाएंगे और जो छात्र 30 सितंबर तक जो पेपर हो जाएंगे उसका रिज़ल्ट आपको 15 अक्टूबर तक आ जाएगा और जो छात्र मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनका रिज़ल्ट 31 अक्टूबर 2020 तक जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे स्पेशल एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। जो इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उन कैंडिडेट्स के लिए ये ऑप्शन होगा।
इसमें आखिरी में दोस्तों एक और पॉइंट दिया गया है कि अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष में बैकलॉग वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अब आ जाता है दोस्तों पॉइंट नंबर 7, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए बनाया गया पॉइंट है। और इसमें बताया गया है कि 2 विकल्प इसमें जताए गए हैं। पहला विकल्प ऑप्शन नंबर 1 है कि छात्रों को टोटली इंटरनल मूल्यांकन पर, यानी कि 100% 100% उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनके रिजल्ट को तैयार किया जाए। दूसरा ऑप्शन है जो कि विकल्प नंबर 2 है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इसके 2 पॉइंट हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 के भी अंदर 2 पॉइंट हैं, अ और ब। अब पॉइंट अ में जो बताया गया दोस्तों, छात्रों को प्रमोट कर दिया गया विदाउट एनी रिजल्ट सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर के वो परीक्षाएं देंगे, जो भी तरीके से वो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन परीक्षाओं का रिजल्ट अगर ऑल क्लियर आता है तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, उन ऑल क्लियर जो आपका रिजल्ट आया है उसका जो एवरेज मार्क्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ एवरेज मार्क्स आपके इस सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर के जो एवरेज मार्क्स हैं वो बना दिए जाएंगे। इसके नीचे पॉइंट ब दिया गया है। इसमें एक और कंडीशन रखी गई है। बताया गया है कि एक और तरीका है प्रमोट करने का कि यदि आप इवन सेमेस्टर की पेपर देने वाले थे, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का आप पेपर देने वाले थे, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपके इस सेमेस्टर के, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का जब लॉकडाउन लगा उस सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स इसी के बराबर कर दिए जाएं। ये पेपर आपने जो पिछले सेमेस्टर का दिया होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का, वो दिसंबर 2019 में दिया होगा, तो दिसंबर 2019 में जो आपने पेपर दिए थे उनमें जो मार्क्स आए थे वही एवरेज मार्क्स आपके इवन सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स बन जाएंगे। एक और यहाँ पर संभावना जताई गई है पॉइंट नंबर 2 में कि अगर फर्स्ट ईयर के छात्रों को एक और प्रमोट करने का तरीका है कि उनका जो सेकंड ईयर के पेपर्स होंगे 2021 में फोर्थ सेमेस्टर के, उन सब्जेक्ट्स में अगर आपका रिजल्ट ऑल क्लियर आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। जो सब्जेक्ट में आप पास हैं वही एवरेज मार्क्स आपको उन सब्जेक्ट्स में दिए जाएंगे जिनके पेपर आप पिछले सेमेस्टर में लॉकडाउन की वजह से नहीं दे पाए। या फिर अगर आपकी 1-2 सब्जेक्ट में बैक भी आ जाती है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ पास हैं उन्हीं पास सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स आपके एवरेज मार्क्स बना दिए जाएंगे उन सब्जेक्ट्स के जिनका आप पेपर नहीं दे पाए हैं, यानी कि इस केस में फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। अब पॉइंट नंबर 3 आता है दोस्तों। ये एक केस है जो बताया गया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं 2021 की परीक्षाओं में द्वितीय वर्ष की, तो इसके अनुसार अगर आप फेल हो जाते हैं तो 2022 में जब आप परीक्षाएं देंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के एवरेज मार्क्स, अगर आप पास हो जाते हैं 2022 में तो उसका जो एवरेज मार्क्स होगा वो आपके सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स निर्धारित करेगा, वो उसी का एवरेज बन जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट 8, जो कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर को छोड़ करके बाकी सभी ईयर्स के लिए है। इसको ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर को छोड़ करके बाकी सभी सेमेस्टर और ईयर्स के लिए यह है। इसमें बताया गया है कि पहला विकल्प जो इसमें रखा गया है वो रखा गया है कि 50% इंटरनल मूल्यांकन और 50% बाकी जो आपके परीक्षा परिणाम हैं उनके आधार पर आपकी मार्किंग की जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है सेकंड नंबर पर, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्र जिन्हें फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स के बराबर मार्किंग दी जाएगी फोर्थ सेमेस्टर में। बिल्कुल इसी प्रकार से नेक्स्ट नीचे मेंशन किया गया है कि जो भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का कोर्स हो, 4 साल का कोर्स हो, 5 साल का कोर्स हो, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर को छोड़ करके बाकी बीच के जितने भी सेमेस्टर्स हैं या ईयर्स हैं उनमें अगर लॉकडाउन की वजह से छात्र पेपर नहीं दे पाया है या परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उस केस में आपके उससे पिछले सेमेस्टर तक के एवरेज मार्क्स आपके उस सेमेस्टर के एवरेज मार्क्स बना दिए जाएंगे। आखिरी में दोस्तों पॉइंट 9 दिया गया है। इसमें बताया गया है प्रथम एवं अंतिम वर्ष सहित
सभी वर्षों के ऐसे छात्र, यानी कि आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, ऐसे छात्र जो 2020-21 की परीक्षा परिणाम के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले 2020 के अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, यानी कि इस मार्किंग से कुल मिलाकर के जो भी छात्र संतुष्ट नहीं हैं, वो 2021 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा या फिर रेगुलर सब्जेक्ट्स की जो सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनमें सम्मिलित हो सकते हैं उन पेपर्स के लिए। वो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। आखिरी में दोस्तों एक क्लियर बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये यूपी के कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के संदर्भ में है, उनके लिए है। अगर आप अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।